हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्सेल के अंदर किसी भी नंबर या एक वैल्यू को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। बहुत बार जब मैं ट्रेनिंग्स में जाता हूं या बहुत एक्सेल यूजर से मिलता हूं तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब वो फॉर्मेटिंग के लिए जाते हैं, जैसे कि अगर हम एक्सेल के अंदर जाएं और मैं आपको फॉर्मेट एक ओपन करके दिखाता हूं, कस्टम। तो जब ये फॉर्मेटिंग में जाते हैं तो ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल समझ नहीं आती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं कि ये कैसे यूज़ होता है, हैश, क्वेश्चन मार्क, ये सब चीज़ें क्या हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आखिर तक आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें इस हर एक आइकन का मतलब क्या होता है और आप इसको एक्चुअल में कैसे यूज़ करके अपना एक कस्टम फॉर्मेट बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं लोकेश लालवानी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में लर्न विद लोकेश लालवानी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। अब कभी भी आप एक्सेल में कोई वैल्यू लिखते हो या ऑलरेडी वैल्यू होती हैं, अगर आप देखें तो अगर मैं इस वैल्यू के ऊपर जाता हूं तो आप इस फॉर्मेट की तरफ देखिए। मैं होम टैब के अंदर यहाँ सेंटर में फॉर्मेट मेंशन्ड है, जो कि है जर्नल। अब आप इसकी तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, बाय डिफॉल्ट ये जर्नल जो फॉर्मेट है वो अप्लाई कर देता है। अब मैक्सिमम टाइम ये जर्नल ही रखता है उसको, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं कि जिनको ये एक प्रॉपर फॉर्मेट डिफाइन कर देता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक डेट, राइट, तो जैसे मैं एक डेट पुट करता हूँ, जैसे मैंने आज की डेट पुट करी यहाँ पे, तो आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेट फॉर्मेट अप्लाई हो गया, क्योंकि इसने इसको डेट रिकग्नाइज कर लिया है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ 10%, तो आप देखेंगे कि ये भी परसेंटेज फॉर्मेट में रिकग्नाइज्ड हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज हो जाती हैं, वो अपने आप समझ जाता है, लेकिन जिनको नहीं समझ पाता, जैसे कोई एक नंबर है, उसको हमें फॉर्मेट करना पड़ सकता है, राइट। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं, आपको कुछ शॉर्टकट्स बताता हूं, बहुत ही अच्छे अमेजिंग शॉर्टकट हैं जिसके थ्रू आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट वर्कशीट में मैंने रखा हुआ है। एंड बाय द वे, ये जो पूरी वर्कबुक है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए, यूज़ करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप इसको प्रॉपरली यूज़ करें। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल फॉर्मेट की। तो आप देखते हैं कि जितने भी शॉर्टकट्स फॉर्मेटिंग के हैं एक्सेल के अंदर, वो सारे के सारे कंट्रोल और शिफ्ट की के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें, जैसे मैं अगर अपने कीबोर्ड पे अभी देख रहा हूँ, तो ऊपर सबसे पहले आपके पास ये टिल्डा वाला जो ऑप्शन है वो आ रहा है, विच इज़ एस्केप के नीचे जो की है, एक वेव सी आप देखें तो बनी हुई है, वो है हमारे पास ऑप्शन। उसके बाद कीज़ हमारी शुरू हो जाती हैं, 1 2 3 4, ये सबके अंदर स्टैंडर्ड होता है। अब 1 नंबर जो की है उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी हर एक की के ऊपर, मतलब अप टू आप देखते हैं तो 6th नंबर तक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन सारी कीज के ऊपर ये शॉर्टकट अलाइंड है। जैसे अगर मेरे को इस नंबर को टाइम फॉर्मेट में करना है, अगर आप अभी देखें तो ये जर्नल फॉर्मेट में है, अगर मुझे इसको टाइम फॉर्मेट में करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट तो मुझे प्रेस करना ही करना है, साथ में एट सिंबल को भी प्रेस करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट एट, विच इज की नंबर 2, तो ये टाइम फॉर्मेट में हो गया। सिमिलरली अगर आपको डेट फॉर्मेट में करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट 3, जो हैश है हमारा। इसी तरह से अगर आपको करेंसी में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 4, जहां पे वो डॉलर साइन बना हुआ है। फिर आता है हमारा परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए कंट्रोल शिफ्ट 5, जो कि परसेंटेज सिंबल आ गया। और सिमिलरली साइंटिफिक के लिए कंट्रोल शिफ्ट 6, जो एक एक्सपोनेंशियल सिंबल होता है। तो आप देख रहे हैं बहुत ईजी है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन सारी कीज के साथ एक शॉर्टकट है, तो आप इजीली यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि जो यहां पर अवेलेबल नहीं है या यहां पर भी अवेलेबल है, उसको हमने शॉर्टकट के थ्रू कर लिया। लेकिन अगर आपको कुछ कस्टम फॉर्मेट बनाना हो तो वो कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वर्कशीट पे जाता हूं, विच इज कस्टम वाली वर्कशीट मैंने एक बनाई है। इसके लिए थोड़ी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो कस्टम फॉर्मेट होता है, कोई भी कस्टम फॉर्मेट, वो 4 पार्ट्स में या सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन होता है हमारा पॉजिटिव नंबर्स, दूसरा होता है नेगेटिव नंबर्स, तीसरा होता है जीरो,
और चौथा होता है टेक्स्ट। अब ये सेक्शन कहाँ दिखते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे मैं किसी भी सेल पे जाता हूँ और सबसे पहले मुझे फॉर्मेट सेल्स के जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करना है, तो होम टैब के अंदर आप देखते हैं ये जो नंबर वाला ग्रुप है, इसमें ये क्विक लॉन्चर है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स ओपन हो जाता है। ये एक तरीका है। दूसरा, आपको पता है अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो भी आप फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक कर सकते हैं, तो भी ये ओपन हो जाता है। करेक्ट। तीसरा जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो एक शॉर्टकट है, जो कि मैंने यहाँ शॉर्टकट्स में मेंशन किया हुआ है, अदर के नाम से 1 लिखा हुआ है। मतलब ये शिफ्ट नहीं होगा बेसिकली, इसके अंदर हम सिंपली प्रेस करेंगे Ctrl+1 तो ये बॉक्स ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर आप देखते हैं कस्टम, राइट, और इसके अंदर ये सारे के सारे जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं वो अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और इन सब का क्या मतलब है। मैं कोई भी एक फॉर्मेट चूज करता हूँ, मान लीजिए मैंने ये फॉर्मेट चूज किया है। अब इस फॉर्मेट के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, मतलब सेमी कोलन, ये दिस इज सेमी कोलन, राइट। सेमी कोलन जो है उससे जो पहले वाला पार्ट है वो डिफाइन कर रहा है कि आप एक पॉजिटिव नंबर के ऊपर क्या फॉर्मेटिंग चाहते हो। सिमिलरली अब ये हम बात करेंगे कि किस तरह से फॉर्मेटिंग बनती है। फिर दोबारा जो सेमीकोलन आ रहा है उससे पहले ये वाला पार्ट ये डिफाइन कर रहा है कि आप नेगेटिव नंबर को अपने सेलेक्टेड सेल या रेंज में क्या फॉर्मेटिंग देना चाहते हो। और उसके बाद जो ये वाला पार्ट आ रहा है ये हो गया जीरोज के लिए, ये आप जीरोज के लिए क्या फॉर्मेटिंग करना चाहते हो। और ये लास्ट वाला हो जाता है टेक्स्ट के लिए, राइट। तो इस तरह से ये जो सेक्शन होता है, ये जो पूरा फॉर्मेट होता है कस्टम फॉर्मेट, ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप 4 सेक्शंस लिखें, करेक्ट। आप सिंपली पहला वाला लिखकर भी छोड़ सकते हैं। हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट ही ना हो नेगेटिव की, जीरो की और टेक्स्ट की, तो आप वो करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहला ही लिखकर छोड़ देते हैं तो वो सबके ऊपर अप्लाई भी हो जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए अब बात एक और भी आती है, जो कैरेक्टर्स आप देख रहे थे, ये देखिए जो सैंपल मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये जो सैंपल है ये सिमिलर सैंपल है। अब ये हैश क्या होते हैं, कॉमा क्या होता है, अंडरस्कोर क्या होता है, इन सबको हम लोग एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कैरेक्टर्स होते हैं, दीज आर द कैरेक्टर्स, राइट। ये कैरेक्टर्स होते हैं, ये भी 3 तरह के होते हैं हमारे पास फॉर्मेट के अंदर। पहला है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये डायरेक्टली यूज हो सकते हैं। तो जितने भी सिंबल्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये डायरेक्टली यूज हो सकते हैं। दूसरा होता है वो सिंबल्स जिनके लिए इंडिकेटर रिक्वायर्ड होता है। इंडिकेटर होता है एक, इसके अंदर हम लोग बैकस्लैश का यूज करते हैं। और एक होते हैं प्लेस होल्डर, जैसे क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं वो एक प्लेस होल्डर है, तो वो एक जगह बना के रखते हैं। वो भी मैं आपको अभी समझाता हूं। अब बात करते हैं इनकी, जो ये जीरो होते हैं, हैश होता है, इनका मतलब क्या होता है, और हर एक को यूज करते हुए हम एक अलग कस्टम फॉर्मेट भी बनाने वाले हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून विद मी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो की। तो जीरो जो क्या करता है, आप देखिए, फोर्सफुली शोज नंबर ऑफ जीरोस। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है, कुछ आईडीज लिखी हैं जिसमें आप कहते हो कि स्टैंडर्ड ये 5 कैरेक्टर का होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसके आगे जीरो प्रीफिक्स हो जाए। तो अगर आप जीरोस का यहाँ पे यूज करोगे ना, 5 जीरोस डालोगे, तो हर एक नंबर को वो 5 जीरोस में जरूर बनाएगा, मतलब 5 कैरेक्टर का बना देगा। अगर लिखा हुआ है 23 तो वो ऑटोमेटिकली 00023 हो जाएगा। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं डेसिमल 256 है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। डेसिमल 256 है और ये है डेसिमल 2। अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्शन देता हूँ और मैं जाता हूँ कस्टम फॉर्मेट में, आपको याद होगा शॉर्टकट Ctrl+1 इसका शॉर्टकट है। ये हमारे पास फॉर्मेट खुल गई। मैं जाता हूँ कस्टम के अंदर और देखिए सैंपल ऑटोमेटिकली ऊपर दिखता है। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ टाइप करना। सबसे पहले मैं ये हटाता हूँ, मुझे जर्नल नहीं चाहिए। और आप देख रहे हैं कि मैं नीचे में से भी कोई यूज़ नहीं कर रहा, मैं अपना एक कस्टम फॉर्मेट क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 0.00। आप देखते हैं ऊपर सैंपल बनता चला जाता है। देखिए मैं हटाता हूँ ये 3, अगेन मैं 0 पुट करता हूँ तो 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बन गया। अब आपने ध्यान दिया है यहाँ पे कि ये 3 कैरेक्टर हैं, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं और यहाँ पर 1 प्लेस है।
तो ये जो 0 0 क्या करने वाला है, देखिए मैं इसको ओके करता हूं, तो 3 वाले को तो इसने 2 कर दिया क्योंकि 2 ही जीरोस मैंने डाले थे, और जहां सिंगल था उसको भी 2 रखा। मतलब ये फोर्स करता है उसको, फोर्सफुली शोज नंबर ऑफ जीरोस। वो उसको फोर्सफुली शो करेगा, वो हटाएगा नहीं। अगर ज्यादा है तो उसको राउंड ऑफ कर देगा, अगर कम है तो उसको आगे 0 लगा देगा, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेगा। ये फर्क होता है जीरो और हैश में। अब आप देखते हैं जरा ध्यान से, हैश क्या करता है, हैश इसका थोड़ा सा अलग तरह से चलता है। ये भी नंबर के लिए हमारा यूज होता है, लेकिन ये फोर्स नहीं करता। मतलब अगर ये लेस डेटा है तो उसको एज इट इज ही रहने देगा, लेकिन ज्यादा डेटा के लिए उसको राउंड ऑफ कर देगा। देखिए बिल्कुल सेम एग्जांपल मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। अब आपको याद है Ctrl+1, फॉर्मेट सेल्स खुल गया हमारा। मैं जाता हूं कस्टम के अंदर, और यहां पर तो मैं बोलता हूं हैश, क्योंकि मैं यहां पे हैश वाला एक बनाने वाला हूं, हैश डॉट हैश हैश। तो आप देखते हैं मैंने एक इस तरह से बनाया है, और आई थिंक ये एग्जिस्ट नहीं करता, आई थिंक सो एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पे तभी डिलीट का एक ऑप्शन भी आ रहा है, तो मैं फिलहाल इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए इसने क्या किया, फोर्सफुली इसमें और 0 ऐड नहीं किया, रादर इसने क्या किया, इसको एज इट इज ही रखा, लेकिन इसको राउंड ऑफ कर दिया। मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 2 कैरेक्टर्स तक ही ये रख रहा है, उसके बाद उसको नहीं आगे बढ़ा रहा, लेकिन कम वाले में भी ऐड नहीं कर रहा। तो ये दोनों में डिफरेंस आता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन मार्क की। तो क्वेश्चन मार्क क्या करता है कि ना ये विजुअली अलाइन करता है चीज़ों को। आप देख रहे हैं अभी डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 2 हैं तो डॉट यहाँ पर है, 3 है तो डॉट आगे हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल को लेंगे, लेकिन इस तरह से अलाइन हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के थ्रू कि ये डॉट्स जो हैं डेसिमल प्लेसेस वो एक सिंगल सीरीज में, सीक्वेंस में आ रहे होंगे बेसिकली। तो इसको मैंने सिलेक्शन दिया। अब दोबारा से मैं जाता हूं फॉर्मेट में, Ctrl+1, कस्टम के अंदर। अब आप देखिए ध्यान से कि कैसे ये चीज बनती है। मैंने बोला 0.0 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क से क्या होगा, यहां पर ये अलाइनमेंट करना शुरू कर देगा। जैसे ही मैं यहां पे ओके करता हूं, ये देखिए ओके किया तो सारे डॉट अलाइन हो गए, और आप देख रहे हैं वो 2 डेसिमल प्लेसेस में हो गया। जहां पर मेरे पास 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं भी है, ये गौर करने वाली बात है, वो भी अलाइन हो गया। तो इस तरह से अलाइनमेंट के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। आई होप क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं ये 1000 सेपरेटर की। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं 1000 एंड मिलियन सेपरेटर की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 1000 का भी है और 1 मिलियन मतलब 10 लाख का भी वैल्यू है। तो यहाँ कैसे यूज होता है, Ctrl+1, तो कॉमा हमें बेसिकली लगाना होता है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ कस्टम के अंदर, और मैं यहाँ लिखता हूँ 0, इज फॉर द वैल्यू राइट, एंड कॉमा इज कि वो 1000 सेपरेटर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 हो गया है। एक्चुअल में वो 1000 था, पर जैसे ही मैंने कॉमा पुट किया वो 1 हो गया। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर लेता हूँ, डबल कोट्स, बिकॉज आपको पता है एक्सेल के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए डबल कोट्स का यूज होता है, के डबल कोट्स। 1000 के लिए हम लोग के लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 1K हो गया है। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और यही अगर आपको 1 मिलियन के लिए करना है तो मैं दोबारा जाता हूँ, Ctrl+1 को पिक यूज़ किया मैंने, मैं यहाँ पे पहुँच गया, और इस बार मैं यूज़ करने वाला हूँ, 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ इसको। इस बार मैं जाने वाला हूँ कस्टम। अभी भी आप देख रहे हैं नीचे 10 लाख है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ मिलियन के लिए। देखिए 0, कॉमा एंड अगेन कॉमा, 2 कॉमास आपके लगेंगे, वो मिलियन सेपरेटर आपका हो जाता है, ओके। तो आप देखते हैं 1 हो जाता है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे इसमें टेक्स्ट भी डाल देता, यहाँ पे डबल कोट्स M डबल कोट्स फॉर मिलियन। और आप देख रहे हैं ये मैंने बनाए हुए हैं सारे, कि इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो वो मेरे हाथ में है, आई कैन डू दैट। ये सारे ऑप्शंस को मैं डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कस्टमाइज करके बनाया है। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं अंडरस्कोर की। आपने बहुत जगह देखा ये अंडरस्कोर आता है। अब ये अंडरस्कोर होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे आपके देखते हैं हम लोग, अंडरस्कोर होता है स्पेस ऐड करने के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसको सिलेक्शन देता हूँ, देखिए सिलेक्शन दिया और मैं जाता हूँ Ctrl+1 करके,
अब स्पेस के लिए मैंने बोला, आपको याद होगा हमने सेक्शंस की बात करी थी, तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन होता है पॉजिटिव नंबर के लिए होता है। मैं इसमें लिखता हूँ 0.0, मतलब सिंगल डिजिट मुझे चाहिए, और उसके बाद अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर के बाद मैं पुट करता हूँ ये ओपनिंग पैरेंथेसिस। अब इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो, जो डॉट ज़ीरो आप देख रहे हैं, इसके बाद मुझे एक स्पेस चाहिए, कितना, एक पैरेंथेसिस जितना, ये जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस आप देख रहे हो ब्रैकेट, इतना मुझे एक गैप चाहिए। और ये करने के बाद, अच्छा सेक्शन में कैसे हम चेंज करते हैं, मतलब दूसरे सेक्शन पे जाना हो तो देख रहे हैं आप हर जगह पे ये सेमी कोलन लगे हुए हैं। तो अगर मेरे को नेगेटिव वाले सेक्शन पे जाना है, नेगेटिव नंबर्स के, तो मैं सेमी कोलन पुट करूंगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं जो लिखूंगा वो नेगेटिव नंबर्स के लिए हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट, कि मैं चाहता हूँ कि जो नेगेटिव नंबर है वो ब्रैकेट में आए, 0.0 ब्रैकेट क्लोज, तो नेगेटिव नंबर मेरे ब्रैकेट्स में आएंगे। और ये ब्रैकेट का मतलब हुआ कि मुझे कितना स्पेस देना है, मुझे एक ब्रैकेट जितना ही स्पेस देना है। ओके, तो आप देखते हैं ये इस तरह से फॉर्मेट हुआ है कि ये आप जो नंबर्स देख रहे हैं ये सारे के सारे बीच में इधर आप देखते हैं तो स्पेसेस आने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे अलाइन हो गए। ये एडवांटेज थी हमारी इस अंडरस्कोर को यूज़ करने की। एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है कलर। कलर कैसे अप्लाई करते हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इनको सिलेक्शन देता हूँ Ctrl+1, और यहाँ पे जाता हूँ मैं कस्टम के अंदर, और यहाँ पे मैंने चूज़ किया, सिमिलर वे में करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव के लिए मुझे कोई कलर नहीं पुट करना, वो मेरा ब्लैक कलर जो आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ 0 विच इज़ अ नंबर, उसके बाद सेमी कोलन। अब मैं चाहता हूँ कि वो कलर हो जाए विच इज़ रेड कलर हो जाए, क्योंकि नेगेटिव है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट और उस कलर का नाम विच इज़ रेड, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एंड देन वो ब्रैकेट में भी आ जाए नंबर, तो 0.0 ब्रैकेट क्लोज, और मे बी आई जस्ट पुट 0, डेसिमल प्लेसेस तो है ही नहीं तो मैं सिर्फ 0 पुट कर देता हूँ। ओके, तो आप देखते हैं जो नेगेटिव नंबर है वो ब्रैकेट में भी आ गया, प्लस वो रेड कलर का भी हो गया। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बट फिर भी अगर आप और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और चीज़ें इसमें मिलती चली जाएंगी। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ कि किस तरह से हम लोग जो है ये फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, कैसे कस्टम फॉर्मेट बनाए जाते हैं। थोड़ा इस पर और रिसर्च करिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस तरह की और कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, ताकि उसके ऊपर हम डिस्कशन वहाँ पे कर सकें। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी करिए, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।